हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल की पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे और आगे के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि रेलगाड़ी का क्या ज्ञात करना है बच्चों, लंबाई। ओके, ट्रेन की लंबाई अपन मान लेते हैं बच्चों, एक्स मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि 260 मीटर लंबे पुल पर एक सिग्नल को पार करने में, एक छोर पर सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड लेती है। तो सिग्नल की जो लंबाई होगी बच्चों वो नगण्य होगी ना। नगण्य होने के इसको क्या मान लेंगे कि रेल अपने आप को पार करती है। तो रेल की लंबाई कितनी है बच्चों, एक्स। अपने आप को पार करने में कितना बच्चों ले रही है टाइम, 23 सेकंड का। ओके, अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, यानी कि यहाँ पुल की लंबाई मेंशन है, हाँ बच्चों की 260। पुल की कितनी है, 260। पुल की लंबाई पार करेगी और अपने आप की भी लंबाई पार करेंगी। तो खुद की लंबाई क्या मानी थी बच्चों, एक्स मानी थी। कितने सेकंड में पार कर रही है बच्चों, 49। ओके, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 49x हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा कितना, 260 मल्टीप्लाई बाई 23। ओके, और प्लस हो जाएगा 23x। आया समझ में बच्चों। अब क्या करेंगे, 49 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 26x। और यहाँ पर क्या है, 260 इंटू 23। यहाँ 26 से 26 कट जाएगा बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 230। ये जीरो का इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू बच्चों, 230। तो 230 ही अपना क्या आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या है, 230 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 230 मीटर। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक पर 851 रुपये पर बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक्स फॉर्मूला बताते हैं बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ओके, यहाँ पर जो 10% बढ़ रहा है, 10% हानि हो रही है, वहाँ पर ये फॉर्मूले के थ्रू अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि x अगर 10% बढ़ रहा है तो ये 10, यहाँ क्या हो रहा है कि 10% हानि हो रही है, तो हानि के लिए माइनस लगाएंगे बच्चों, प्लस, और यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 10 इंटू, और y कितना हो जाएगा, -10। ओके, इंटू हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, यहाँ से कितना बचा, ये प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनस का 1। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। माइनस में है तो क्या है, 1% हानि हुई है उसको। क्या हो रही है बच्चों, 1% हानि। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते बच्चों, इसको दूसरे मेथड पर देख लेते हैं। दूसरे यहाँ पर जो 851 की दर से बेचता है, ये क्वेश्चन को भटकाने के लिए कहा गया है। अगर इसको अपन 100 मान के कर लेते हैं तो 100 है, और पहले क्या कह रहा है कि उसको 10% लाभ हुआ, तो 110 अपॉन 100। फिर कह रहा है कि उसको 10% हानि पे बेचा, तो 10% हानि 90। जो 0 से 2 जीरो, 1 जीरो से ये वाला, 1 जीरो से ये वाला, कितना है, 99%। 99% है अपने आप में बच्चों को क्या था पहले, 100%। 100 में से 99 जाएगा तो क्या, -1%। यही 1% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 700 रुपये है। पुस्तक निर्माता ने इस पर 10% की छूट दी। यदि वो 20% लाभ अर्जित करता है तो वस्तुओं की कीमत बताइए। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है यहाँ पर, MRP दी है 700 रुपये। 700 रुपये मुद्रित रूप यानी कि MRP मैन्युफैक्चरिंग मार्क प्राइस। अब इस पर क्या है, 10% की छूट। MRP पे डायरेक्ट छूट निकाल सकते हैं, MRP पे ही छूट देते हैं। 10% छूट दे रहा है तो ये 90% होगा। तो निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा, 7 नम 63 यानी कि 630। 630 10% छूट देने के लिए ये सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों, बेचने को तैयार है वस्तु। अब क्या कह रहा है कि यदि वो 20% लाभ अर्जित करे तो पुस्तकों की कीमत, यानी कि जो लाभ जा रहा है, बिच रहा है, ये 20% लाभ अर्जित कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो 20% है तो क्या करेंगे, 120 अप इंटू 100। यहाँ से बच्चों इसका क्या निकल पाएगा, CP निकल पाया जो इसमें पूछा गया है। ये कट जाएगा किससे, 5 से काट देते हैं, 20 से काट देते हैं, 20 पंजे 100 और 20 छंग 120। अब 6 से काटेंगे बच्चों, 6 कम 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, 105 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 55 25 और 5 एकम 5, यानी कितना आ गया, 525। क्या आ गया बच्चों, राइट आंसर 525 इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 700 रुपये MRP दी है, 700 रुपये MRP दी है, तो इस पे है ना 10% छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है 10% छूट निकाल के अपन ने क्या निकाला, इसका सेलिंग प्राइस। और यहाँ 20% लाभ अर्जित कर रहा है। जो सेलिंग प्राइस है इसमें ऑलरेडी 20% लाभ है, तो 120/100 करके इसका कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को प्रत्येक पे 994 रुपये में बेचता है, 10% का लाभ अर्जित करता है, 10% की हानि अर्जित करता है, तो कुल लाभ हानि प्रतिशत इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1% लॉस। उसी जैसा जो पिछले किया था, सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे, x + y पे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 100 पहले 10% एक लाभ दे रहा है इस पर, और फिर 10% हानि दे रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0 से 0, कितना आ जाएगा, 99 आ गया बच्चों। अपने आप में कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है, तो अल्टीमेटली उसे कितना है, 1% का लॉस हो रहा है। ओके बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 रुपये पर खरीदी और 135 रुपये पर बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, यहाँ पर 108 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 135। यहाँ इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चों, 108 में से 135 जाए कितना हो रहेगा बच्चों, 27। पर ये 27 प्रॉफिट हो रहा है, इसको परसेंटेज वैल्यू में बताना है बच्चों। तो क्या करेंगे, 27/108 इंटू 100 काट लेंगे। 27 चौक कितना होता है, 108, और 4 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%। ऑप्शंस भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों। कोई दिक्कत क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 76 रुपये में खरीदी एक वस्तु और 57 रुपये में बेच दी, तो हानि प्रतिशत। यहाँ बच्चों CP कितना दिया है, 76, SP कितना दिया है, 57। यहाँ यह क्या बच्चा हो रहा है, बच्चों को लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, 19 रुपये का हो रहा है। अब इसको क्या परसेंटेज में निकालना, 19 हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है परसेंटेज वैल्यू, चाहे लॉस हो या हानि हो। ये क्या था, 19 चौक 76, और 4 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 25%। कोई प्रॉब्लम बच्चों क्वेश्चन में, सीधे इजी क्वेश्चन है। RPF कॉन्स्टेबल में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, इस पर 10% की छूट देता है और फिर 20% लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक की कीमत बताइए। ठीक है बच्चों, इसको क्या करेंगे, अंकित मूल्य MRP कितना दिया, 1000 रुपये क्या कह रहा है, 10% की छूट,
10% की छूट देने के बाद ये क्या बन जाता है बच्चों, सेलिंग प्राइस। कितना हो जाएगा इसका, 900 एसपी हो गया। अब क्या कह रहा है, उस पर 20% लाभ अर्जित करता है, तो 20% लाभ अर्जित के लिए 120/100 ये कट जाएगा बच्चों, ये 5 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, और ये हो जाएगा 15 छंग 90, तो 15 पंजे 75, यानी कि 750 इसका राइट आंसर। पुस्तक की कीमत कितनी होगी बच्चों, 750 रुपये। कोई दिक्कत, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 336 रुपये की दर से बेचता है, एक वस्तु को 336 रुपये को बेचता है, 12% लाभ अर्जित करता है, तो लागत मूल्य क्या है, सीधा सीधा 336 की बेच रहा है, ये किसका, उसका बच्चों एसपी, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पर 12% लाभ अर्जित करता है, यानी कि इसमें जो बेच रहा है इसमें ही 12% होगा, तो 112 × 100। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है। अब इसको काट लेंगे तो 112 तिया 336, क्या आ गया बच्चों आंसर, 300। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। अगर आपने पहले कहीं मैथ पढ़ा है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज कितना है, 3720। निवेश की गई राशि पी पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन पूछा है ना बच्चों, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे। यहाँ पर ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना, 3720। ओके, इसके फॉर्मूले पे लगा देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है I × 100, I यानी इंटरेस्ट × 100, अपॉन में होता है R × T, ये फॉर्मूला होता है। P अपन को ज्ञात करना है, इंटरेस्ट कितना है 3720 इंटू हो जाएगा 100, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा R, और टाइम कितना है 5। ओके बच्चों, आया समझ में। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20। 5 से काटा तो कितना आ गया, 20। अब यहाँ पर काटते हैं, 12 से कट रहा है तो देख लेते हैं, 12 तिया 36, एक बचा, 12 एकम 12, तो ऊपर कितना आ गया 310 × 20। 31 दूनी कितना होता है बच्चों, 62, और 2 जीरो, कितना आ गया 6200, 6200 रुपये इसका राइट आंसर हो गया बच्चों। आया समझ में, इसमें कुछ नहीं था, प्रिंसिपल मूलधन निकालना था और संख्या सारी चीज़ गिवन थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 साल में 12 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 7400 रुपये निवेश प्राप्त राशि की गणना कीजिए। निवेश करने के बाद प्राप्त राशि रुपए में गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें क्या पूछा है, 4 साल के लिए 12% की साधारण ब्याज पर 7400 रुपये निवेश किए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। प्रिंसिपल दिया है बच्चों कितना, 7400, रेट है 12%, टाइम है 4 वर्ष। इसमें क्या पूछा है, गणना पूछा है, या टोटल रुपए, यानी कि मिश्रधन अमाउंट पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो आप जानते हैं इसका, इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 से, क्या होता है PRT × PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 7400, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 4, अपॉन कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो गया
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 74, ये हो जाएगा 12 चौक 48। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, गुणा करने पे कितना हो जाएगा बच्चों 3552 यानी 3552 रुपये। ठीक है, ये क्या निकल आया बच्चों, SI इंटरेस्ट निकल आया। क्या पूछा है बाद में, प्राप्त राशि यानी अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके बच्चों, तो प्रिंसिपल कितना दिया अपना 7400, इंटरेस्ट कितना निकल के आया बच्चों 3552, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25 है ना, 2 का 2, 5 का 5, और ये कितना हो जाएगा 4 5 9, और ये हो जाएगा 10। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा 10,952। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 5 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर की राशि 4500 रुपये ब्याज, 4500 रुपये का ब्याज मिलता है। निवेश की गई राशि पूछा है, निवेश की गई राशि पूछी है। इसमें तो बच्चों क्या पूछा है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको पता ही था, क्या है 4500 रुपये इंटरेस्ट है इसका, साधारण ब्याज है इंटू 100, पी बराबर होता है अपॉन में क्या हो जाएगा 12 इंटू 5। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार चला गया, और यहाँ पर काटेंगे 45 तो कट जाएगा 3 चौक 12 और 15 तिया 45, और ये कट जाएगा 4 से 5 बार, तो क्या हो जाएगा 15 पंजे 75 और डबल जीरो, कितना आ जाएगा 7500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बच्चों। कोई दिक्कत, सीधा सीधा था, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 8,700 रुपये की कुल राशि कितनी होगी यदि 12% वार्षिक ब्याज से दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यानी कि निवेश की जाती कुल राशि पूछा गया। तो बच्चों इसमें क्या पूछ रहा है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल तो गिवन ही है तो आ जाएगा। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT इंटू इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8,700 रुपये, रेट कितनी 12%, 4 वर्षों में इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या आ जाएगा 12 चौक 48, ये कितना हो जाएगा 87। इसका गुणा करते हैं, गुणा करने पे बच्चों कितना आ जाएगा 4176 होगा, 4176। ये बच्चों क्या निकल के आया अपना सिंपल इंटरेस्ट, गुणा किया है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या अमाउंट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 4176। प्रिंसिपल इसमें जोड़ देंगे 8,700 रुपये, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना 7, ये कितना आ जाएगा 8, ये 8 4 12, 12,876 रुपये। कहाँ गया 12,800। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विनीत ने 4,860 रुपये निवेश किया, 2 साल बाद 5,832 रुपये की राशि प्राप्त हुई, तो उसने साधारण ब्याज के में निवेश किया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि ये प्रिंसिपल है, यानी कि 4,860 रुपये इसने निवेश किया और 2 साल बाद उसे मिला क्या अमाउंट 5,832। तो 2 साल का इंटरेस्ट अपन निकाल सकते हैं बच्चों, तो माइनस कर देंगे तो इसका 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2,7,9। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों 972। ओके, रेट पूछा है, इसमें क्या रेट पूछा है, तो रेट बराबर क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट I इंटू 100 और P इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है।
जो आपने साधारण ब्याज में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे सीधा सीधा। तो इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 972 इंटू 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 4860 प्रिंसिपल, और टाइम कितना ले रहा है, 2 वर्ष। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 और 2 से ये 10 जाएगा तो 5। ओके, और करते हैं, काट लेते हैं इसको, 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 243। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। ये कितनी बार जा रहा है, ये 2 बार कटेगा। 243 दूनी 486, कितना हो जाएगा 10%। 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अर्जित की गई 4080 रुपये है, तो निवेश की गई राशि, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर पूछा है सीधा, ब्याज दिया है 4080 रुपये, कितना दिया है ब्याज 4080 रुपये इंटू 100, 12% इंटू 5। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको काटेंगे, 5 से ये जाएगा 20 बार, और ये भी कट जाएगा 12 से। 12 में 12 है 36, 4 बचेगा यहाँ पर, तो ये 48 होगा, 12 चौक 48, 0। ये हो जाएगा 340 इंटू 20, तो 34 दूनी कितना होता है 68, और डबल 0, क्या हो जाएगा 6800। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतिम राशि ज्ञात कीजिए जब 8000 रुपये की राशि 12% प्रतिवर्ष से 4 वर्षों के लिए निवेश की। सीधा इसमें क्या पूछा है, सीधा अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जो कि प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो मूलधन कितना है बच्चों 8000 रुपये इंटू 12% पर 4 वर्ष के लिए अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना 80, ये हो जाएगा 12 चौक 48, ये कितना हो जाएगा 68 64 की 4 पावर 6, 8 चौक 32 और 6 38, कितना हो जाएगा 3840। ये क्या है उसका बच्चे ने निकाला SI। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों 8000 रुपये, और ये जोड़ देंगे 38 40, 0 4 8 और 8 और 3 11, 11840। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी। कल भी एक नया वीडियो आएगा जिसके और भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।